स्वागत है आपका पुराण 200 कुंडी गायत्री महायज्ञ में। आज इस कार्यक्रम का चौथा दिन है। यह कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, चौथा दिन है। यहाँ पे आज प्रातः 200 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ। लखीमपुर खीरी के माननीय श्री उत्कर्ष वर्मा जी पधारे। उन्होंने अपने सपत्नी समेत इस 200 कुंडी में गायत्री महायज्ञ किया। सुनके आज तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के लखीमपुर खीरी के माननीय सांसद श्री उत्कर्ष वर्मा जी। आज ये प्रथम पाली में इन्होंने अपने पत्नी समेत 200 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया। इनका क्या अनुभव रहा है, यहाँ पे सुबह आए थे, क्या अनुभव रहा है, इनके अंदर क्या जिज्ञासा हुई, आइए इनसे बात करके वो चीजें पता करते हैं। जी सांसद जी, आप यहाँ पे प्रथम पाली में अपनी पत्नी समेत 200 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया, आपका क्या अनुभव रहा है, क्या आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा? देखिए, आज इस 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आज हमें आने का अवसर मिला। सर्वप्रथम तो हम बहुत आभारी हैं यहाँ के आयोजक मंडल के, जिन्होंने हमें सपत्नी सहित इस कार्यक्रम में यज्ञ करके देवी देवताओं का और सभी हमारे पूर्वजों का और सभी गणमान्य लोगों का विश्व की शांति के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए और सभी के उद्धार के लिए आज यहाँ पर यज्ञ करने का अवसर मिला। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और हमेशा से गायत्री परिवार के माध्यम से क्षेत्र में शांति, सौहार्द और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता है। इसके लिए हम पूरे गायत्री परिवार को और गरिमामयी चिन्मयानंद पांडे जी को भी बहुत बहुत आभार देते। और अभी कल का कार्यक्रम है जिसमें जो गरीब परिवार के जोड़े हैं, जिसमें 251 विवाह भी संपन्न कराया जाएगा, ये भी बहुत पुनीत कार्य है। यहाँ पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को सुख शांति का, भाईचारे का, प्रकृति की रक्षा का, अपने पूर्वज और देवी देवताओं का हमेशा पूजा करें, उनको याद करें और उनको नमन करने का संदेश। साथ जुड़ चुके हैं श्री अनुराग पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी थे। आइए उनका यहाँ का क्या विचार रहा है, उनसे जानते हैं। जी देखिए, ये शक्तिकुंज हरिद्वार के द्वारा गायत्री परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है 251 कुंडी महायज्ञ, तो बहुत अच्छा काम है। और इससे पहले भी निवासन में ये काम हुआ है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। इस बार हो रहा है। इससे धर्म के प्रति, समाज के प्रति और लोगों को एकजुट होने के लिए एक अच्छा संदेश है। और संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उससे जोड़ने का हवन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से और जो शाम को प्रवचन होते हैं उनके द्वारा जो अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, उससे समाज में अच्छे संस्कार। यहाँ पे जो यज्ञ हुआ है उसमें जो आहुतियां डाली गई, तो उसमें पर्यावरण को लेके, मानवता के अच्छे विचारों को लेके, पर्यावरण संरक्षण को, ये सब आहुतियां डाली गई हैं। तो इससे आप यहाँ पे जो आहुतियां डाली हैं आपने, उससे क्या लोग जो है इसका दिनचर्या में पालन करें, पर्यावरण को बचाएं, ऐसा कुछ लोग? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली है, जो पूरा परिसर बनाया गया है, हजारों पौधे रखे हुए, वो पौधे मैंने भी देखे हैं। और वो पौधों का जो कार्यक्रम है कि वो पौधे आखिरी में लोगों को प्रसाद स्वरूप दिए जाएंगे। ये जो हजारों पौधे हैं, वो जो लोग लेकर के जाएंगे घरों पर, अपने 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 आंगन में, अपने अपने खेत में, बगीचे में पेड़ लगाने का काम करेंगे। जो आहुतियां दी गई, चाहे उसके माध्यम से हो, चाहे ये पौधे दिए जाएंगे उसके माध्यम से हो, पर्यावरण को बचाने का बहुत अच्छा काम है। और हवन जो किया जाता है, हवन से भी वायुमंडल में एक नया संचार पैदा होता है। जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र से भी अंदर से लेकर के बाहर तक हम लोगों को शुद्धता पे मतलब एक प्रतीक होता है। इसलिए हर जो एक एक आहुति दी गई है, वो हर आहुति कहीं ना कहीं इस देश को, इस समाज को बनाने का। बहुत बहुत सुंदर विचार रहे हैं श्री अनुराग पटेल जी के। आइए हमारे साथ विधायक निघासन के पूर्व विधायक कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनका इस भव्य कार्यक्रम में उनका क्या विचार रहा है, आइए उनसे उनका विचार लेते हैं। गायत्री महायज्ञ में मैं इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार शामिल हुआ हूँ। यहाँ करके जो मैंने व्यवस्था देखी है, सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से इतनी बड़ी भीड़ को कैसे गायत्री परिवार के वर्कर कंट्रोल करते हैं, ऐसे मैंने देखा। कल खाना बन रहा है,
इतनी अच्छी भव्य व्यवस्था, जितने ज्यादा लोग मुझे खाना मिल रहा था, लेकिन फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं देखी वहां पर। जो गायत्री से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर बड़ी आस्था है आचार्य जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, और गुरु जी ने बहुत पुण्य का काम किया है, पूरे प्रदेश और देश में अलग जगाने का काम किया है। अभी कल गरीब बच्चियों की शादियां जो गायत्री परिवार द्वारा आयोजित होती है, बहुत पुण्य का काम है। हम लोग जुड़े हैं और आजीवन इसी से जुड़े रहेंगे, और जो भी सहयोग हमारे प्रति हमसे होगा वो हम इस गायत्री परिवार को हमेशा करते रहेंगे। और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो कैसे लाइन से सुव्यवस्थित जाते हैं, यज्ञ में मैं बैठा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं यज्ञ में बैठा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आगे जब जहाँ यहाँ कार्यक्रम होंगे, अभी तो मैंने यही तय कर लिया कि मुझे हरिद्वार जाना है, वहां जाकर के कुछ दिन रहना है, और जो व्यवस्था सफल की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। लोग बड़ी तादाद में आए हैं, शाम को फिर आएंगे, मैं भी शाम में आऊंगा। कल तक पूरा कार्यक्रम देखूंगा और रहूंगा पूरे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुशवाहा जी का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री हिमांशु पटेल जी, पूर्व समाजवादी सदस्य, हमारे समाज सेवी, युवा नेता कह सकते हैं, युवा नेता हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इन्होंने सुबह उत्तम पाले में 200 कैंप किया। उनका क्या विचार रहा है, वो यहाँ से क्या नई ऊर्जा को ग्रहण करके जा रहे हैं। आइए उनसे बात करके उनके विचारों को लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 251 कुंडी जन जागरण जो आज महायज्ञ हो रहा है, मैं पावन धरती को नमन करता हूँ, इस यज्ञशाला को नमन करता हूँ, और निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो शायद निगासन विधानसभा में नहीं पूरे देश में यहाँ से प्रचालित होगी। और निश्चित तौर पे एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम गायत्री सभा के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें ना सिर्फ बड़े बुजुर्ग लेकिन नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतने अच्छे सुविचार रखे। आशा इस भव्य कार्यक्रम रावण समृद्धि विराट 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो भव्य आयोजन हो रहा है, उसका आज चौथा दिन है। चौथे दिन दिवस में हमारे देश विदेश से लोग आए हुए हैं। आज विदेशी अतिथि यहाँ पे जुड़ते हैं और यहाँ पे आए, उन्होंने क्या ऊर्जा ग्रहण किया, उनको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इनको द्वारा दिया गया है, वो इनसे पूछते हैं, ये अपनी बात बताएंगे। Actually, it is a very powerful meeting, especially nowadays in the situation the world is with so much politics and things. It's very difficult to see how spirituality, the gathering of the people. No? I think we can improve the situation not only at a personal level but also in a social level. So I think people can do one ways and work together, self-realization in a sensible way and in a personal way as well. कुछ हिंदी में आप कुछ लोगों को बता सकते हैं? हिंदी लैंग्वेज प्लीज यहाँ के लोगों को कुछ हिंदी मैं हिंदी थोड़ा सा बताऊं, ये पर्सनली सोसाइटी टू equality, development, and social power also, I think. Yeah. आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, very nice. बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, very beautiful, very strong presence ना। आपको यहाँ इनविटेशन द्वारा दिया है? Actually, मैं पर्सनली ज्यादा साल में पता और इनवाइट से निगासन एक जाया के सेलिब्रेशन है 250 ठीक है, मैं बहुत स्पेशल लोकेशन है।
थैंक यू। Thank you very much. Very much. Thank you. इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में हमारे निगासन के व्यापार मंडल श्री प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे होने वाले कार्यक्रम के बारे में विचार रखेंगे। यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था में जो कार्यरत हमारे बहन है उनके बारे में क्या उनका विचार है। यहाँ पे आके उन्होंने जो हवन किया उसके बाद उन्होंने क्या उनका ग्रहण किया इसके बारे में वो बताएंगे। आइए इनसे बात करते हैं और यहाँ के इनका विचार लेते हैं। यहाँ पे क्या अच्छा लगा, क्या इन्होंने ऊर्जाएं ग्रहण की, इसके बारे में प्रदीप गुप्ता जी से बात करके उससे विचार लेते हैं। जी, निगासन की पावन धरती पर 251 कुंडी महायज्ञ का एक विराट आयोजन हो रहा है। ये महायज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है बल्कि संस्कारों का समर्पण, धार्मिक वातावरण और हमारे इस विराट आयोजन में लगभग 1 माह से ज्यादा से लगे हैं इसमें आयोजन को विराट भव्य रूप देने के लिए। और इसको बनाने के लिए लगभग 1 माह से जो हमारे सेवादार हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वरिष्ठ जन लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को कैसे भी सफल बनाया जाए। हम इतनी सराहना करना चाहते हैं उन छोटे छोटे बच्चों को जो ये बच्चे सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, जल व्यवस्था संभाले हुए हैं, भोजनालय व्यवस्था संभाले हुए हैं। इतनी भीड़, दबाव और इतनी ठंड में इतना कार्य अपने मेहनत से कर रहे हैं और देश को संदेश भी दे रहे हैं कि देखिए हम बच्चे निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए हैं और महायज्ञ को सफल बनाने में दिन रात अपना सेवा श्रम निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी नगर वासियों की तरफ से, सभी व्यापारियों की तरफ से और सभी आयोजन समिति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही सुंदर आयोजन जो चल रहा है महायज्ञ 251 कुंडी महायज्ञ। यहाँ पर इतनी ठंड है, इतनी भीड़ है और जो महिलाएं हैं, सुरक्षाकर्मी लगी हुई हैं, बहनें लगी हुई हैं, बहुत ही निस्वार्थ भाव से सब कार्यक्रम को संभाले हुए हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गुप्ता जी, आपने जो यहाँ पे 251 कुंडी यज्ञ में आप बैठ के हवन किया है उससे क्या ऊर्जा की अनुभूति हुई है अपने अंदर, क्या ऊर्जा ग्रहण की है? देखिए, हमने भी आज यज्ञ में आहुतियां दी है और यज्ञ में बैठने जैसे ही बैठते हैं तो एक आत्मिक जो धार्मिक अंदर से ऊर्जा का संचार होता है उसकी कल्पना हम नहीं बता सकते हैं। वास्तव में जो उस समय ऊर्जा था एक मन में से और जो मंत्रोच्चारण जो सुनाई पड़ रहे थे उससे सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के अंदर त्याग की भावना, क्या हम बुराई त्याग कर सकते हैं, जो बताया जा रहा था वो अंदर सब ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं के साथ में हम लोगों ने आहुतियां दी है और बहुत ही अच्छा लगा। आज हमने आहुतियां दी है यज्ञ में। एक बात नहीं, यहाँ पे जो लोग देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जैसा कि अभी देखने में भी जैसे भी स्पेन से पुरुष आए हुए थे, उन्होंने अपने विचार रखे, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की भव्य संरचना बनी हुई है उसके बारे में बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है। प्रियंकर जी, हम आपको बता दें जो हमारा 251 कुंडी महायज्ञ हो रहा है ये विश्व जन कल्याणकारी भावना का संदेश देने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और हमारा जो गायत्री मिशन है ये वैश्विक पूरे विश्व में सबसे बड़ा मिशन है और देश विदेश से कई देश के लोग हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं। और आप आज तो देखने को मिला है कि देखिए हमारे स्पेन से आए हैं और गायत्री महायज्ञ में बैठे हैं और सभी से मिले हैं और एक संदेश भी अच्छा गया। यहाँ की जो धार्मिक श्रद्धालु सब आए हुए हैं उन लोगों ने देखा कि देखिए विदेश से आए हैं और एक प्रेरणा भी गई है। अच्छा लगा सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपके सुविचार है आप वो हम आशा करेंगे वो मनुष्य अपने जीवन में धारण करे और उस विचारों पे नित्य अपना कार्य करना प्रारंभ कर दे। धन्यवाद। इसी 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के आयोजन में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऊर्जा का ग्रहण कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी को त्याग करके पॉजिटिव एनर्जी का ग्रहण कर रहे हैं। उनके क्या विचार रहे हैं, क्या संदेश है, उनको आइए कुछ बातें करके उनसे पता करते हैं। जी, और आप जो यहाँ पे 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं जी, उससे क्या ऊर्जा का ग्रहण आपको करना चाहिए, आप कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों को पहुंचे। ये सत्य सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक आयोजन है। गायत्री 251 कुंडी गायत्री यज्ञ में जो हम लोग आए, जो लोग आए, क्षेत्र ये धरती निगासन की धरती है, पावन धन हो गई है
निघासन का ये सौभाग्य है जो आज ये लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और इस गायत्री यज्ञ में हवन आहुतियां डाल के अपने को सौभाग्य समझा। बस इसी के साथ मैं वाणी को अपने विराम देता हूं। जय गायत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद।